एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक चिड़ा रहा करते थे। वे आपस में बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे और कभी एक दूसरे से दूर नहीं रहते थे। एक दिन वे दोनों एक पेड़ पर बैठे थे। तभी चिड़िया ने चिड़ा से कहा, अगर मैं किसी कारण मर जाऊं तो तुम मेरे बच्चों को मेरी कमी महसूस मत होने देना। आप मेरे बच्चों को कभी दुखी मत रखना। उन्हें समय पर भोजन खिलाते रहना और उनका पालन पोषण अच्छे से करना। हमारे बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, आप तब तक उनका अच्छे से ध्यान रखोगे। आज तुम मुझे वचन दो कि मेरे बच्चों को तुम कभी दुखी नहीं करोगे। उनका दुख अपना दुख समझोगे। चिड़ा कहता है, आज तुम ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो? ये हमारे अपने बच्चे हैं, इन्हें हम परेशान कैसे देख सकते? नहीं, आज आप मुझे वचन दो कि आप हमारे बच्चों को अपने से दूर नहीं रखोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने बच्चों को हमेशा सीने से लगाकर रखूँगा। मेरा विश्वास करो, मैं उन्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। तुम चिंता मत करो, जो तुमने कहा है मैं वही करूँगा। और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहा करो। चिड़ा की बातें सुनकर चिड़िया को विश्वास हो गया और वह निश्चिंत हो गई। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और एक दिन वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। तभी वहाँ उस पर एक शिकारी की नज़र पड़ती है और शिकारी उस चिड़िया पर निशाना चिड़िया घायल हो जाती है और घायल अवस्था में चिड़िया जैसे तैसे अपने घोंसले में पहुंचती है। चिड़िया को घायल अवस्था में देख चिड़ा परेशान हो जाता है और फिर चिड़िया अपने पति सोहन चिड़ा से कहने लगी, सुनो प्रिय, आपने जो मुझसे वादा किया है उसे आप जरूर निभाना। इतना कहकर चिड़िया दम तोड़ देती है और मर जाती है। यह देख सोहन चिड़ा परेशान हो गया और उदास रहने लगा। वह अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता और उन्हें समय पर भोजन खिलाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह चिड़ा अपनी उदासी दूर करने के लिए अब दूसरी चिड़ियों में रुचि रखने लगा और उन्हीं के साथ भोजन करता, उन्हीं के साथ घूमने लगा और वह अपनी चिड़िया को दिया हुआ वचन भूल गया। इस तरह आप और हम कब तक रहेंगे? क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है। और सोहन चिड़ा ने उस चिड़िया से शादी कर ली और उस चिड़िया को अपने घोंसले में ले आया। चिड़िया ने आते ही उन बच्चों को उस घोंसले से नीचे पटक दिया और उन बच्चों की मौत हो जाती है। सोहन चिड़ा ये देखकर कुछ ना बोला क्योंकि वह उस चिड़िया के प्यार में अंधा हो चुका था और वह चिड़िया उसी घोंसले में सोहन चिड़ा के साथ रहने लगी।